नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन आपने पढ़ भी लिया होगा, क्या महिलाएं भी कर रही हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग? क्योंकि काफ़ी साइड से हमें फ़ोन्स भी आते हैं, फ़ोन कॉल भी आते हैं कि महिलाओं के लिए विमेन सेल है, महिला अपनी फरियाद लेकर वहाँ जा सकती हैं। पर कहीं ना कहीं जो विक्टिम पुरुष है वो कहाँ जाए? उनके पास एक ही सहारा बचता है, मीडिया का माध्यम। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर चर्चा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जो लोग ऑन कैमरा नहीं आते, पर ऐसे लोगों को हम बात करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जो कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा अच्छा मुकाम रखते हैं या कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो हमारा इस समय जो लाइव करने, हमारा कोई भी ऐसा किसी भी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। अगर जो बात की जाए, लगातार जिस तरह से हमारे सामने किस्से कहानी आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी धर्म के साथ जोड़ना या किसी चीज़ को सियासी रंग देना कतई सही नहीं है। क्योंकि बात की जाए, लगातार जिस तरह से आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी खबरें आ रही, कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक का माहौल क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने की भी ये चीज़ें काम करती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां हम अपने अच्छे विचार एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हो, जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। पर जिस तरह का माहौल है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं दरार डालने का काम करें। इन्हीं सारी विषयों पर आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है रजनी सेठी, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। और काफ़ी बार हमने इनसे बात भी की और बड़ी स्पष्टता से, बड़ी सरलता से इन्होंने उन सवालों का जवाब भी दिया। खासकर महिलाओं की बात करें, जहां भी कहीं परेशानी आती है, ये उन तक पहुंचती है, उनकी दुविधा को समझती भी है। पर एक महिला होने के नाते आज इनसे ये जानेंगे कि क्या आज के दौर में रजनी जी महिलाएं भी कर रही हैं अपने अधिकारों का, अपने हकों का दुरुपयोग। सबसे पहले तो आपका दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी, क्या कहना चाहेंगी रजनी जी? सबसे बड़ी बात है कि कानून की बात करें या करें हम अपने धर्म की बात, हर धर्म में अनुमति है, कानून भी हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर हम मेजर यानी 18+ हो जाते हैं, हमें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। अगर ऐसा होता भी है, पर बाद में अगर नहीं आपस में कोई इस तरह की रिफ्ट पड़ जाती है, तो क्यों उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है या धर्म कम्युनल इशू बनाने की कोशिश की जाती है? ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। रश्मि जी, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि एक अलग कम्युनिटी के लोगों ने कुछ और कम्युनिटी के लोगों पर जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, एक महिला होते हुए मैं उस बच्ची के साथ हमेशा हूँ जिस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी होती है। चाहे वो हमारी मुस्लिम बच्ची हो, सिख बच्ची हो, हिंदू बच्ची हो, किसी भी कम्युनिटी से बच्ची बिलोंग करती हो, महिला होने के नाते मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उस बच्ची के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूं। पहले तो ये चिंता का विषय है कि ऐसी वारदात हुई क्यों। लगातार ऐसी वारदातें हमारे जम्मू कश्मीर में कब से हो रही हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोई हुई थी? आज ये उजागर होके हमारे सामने आई है, तो ये चिंता का विषय है। हमारे सरदार भाई कब से कश्मीर में रह रहे हैं, आज तक कितने सालों में ऐसी वारदात सामने क्यों नहीं आई? क्या ये कहीं पॉलिटिकल षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा कश्मीर में? क्या ये कहीं इलेक्शन का प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो शांति नहीं चाहती कश्मीर में। अब नॉर्मल वे से सेंटर ने वहां पर नकेल कसी हुई है। मिशन ऑल आउट का जो हमारा टारगेट चल रहा है कश्मीर में, तो उसको देखते हुए जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं हताश दिख रही हैं और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके कारण वो आपस में लड़ाई लगवाए। लगातार वो पिछले 70 साल से यही काम करते आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को सिखों से, यही काम करते करते वो आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के जम्मू कश्मीर में अपना राज करते रहे हैं। भाईचारे में दरार पैदा करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि ये जेन्युइन इशू अगर है भी तो इसको कैसे टैकल किया जाए। इसमें किस किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? कौन चाहता है कि वहाँ भाईचारा खत्म हो और कौन चाहता है कि वहाँ से सिख भाई भी वहाँ से प्रस्थान कर जाए और वहाँ से वो माइग्रेंट होके यहाँ निकल आए? तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है चीजें नहीं होनी चाहिए जो 90s में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ जो था, पंडित बच्चियों के साथ हुआ था, जो पंडित महिलाओं के साथ हुआ था, वही एपिसोड फिर से दोहराया जा रहा है। उस टाइम भी उनकी मंशा एक ही थी, चाहे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था तो वो भी चाहता था कि वहां पर शांति खत्म की जाए और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का राज हो जाए और वो अपना एक राज स्थापना कर सके कश्मीर में। तो वही टारगेट फिर से इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने वाला है और वही प्रोपेगेंडा फिर से शुरू किया जा रहा है कि कश्मीर में ऐसा षड्यंत्र रचा जाए
मेरा सिर्फ सवाल एक एडमिनिस्ट्रेशन से है कि एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन अगर इतने दिनों से ये वारदात चल रही है, अभी तक वो बच्ची माँ बाप के हवाले क्यों नहीं की गई? तो जबरन कैसे कोई इंसान किसी बच्ची को उठा के ले जा सकता है, किसी भी जगह पे धर्म परिवर्तन कर सकता है? तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग किस पर विश्वास करें? सिख कम्युनिटी कश्मीर में इसीलिए रह रही है कि उनको विश्वास है कि सरकार हमारे साथ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस हमारे साथ है। जब उनको लगेगा कि हमारी बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर वो रहने का किस हक से रहेंगे? तो मुझे लगता है कि मुस्लिम भाई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आप हर मुस्लिम कम्युनिटी को, रश्मि जी, हर मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। वही चीज हम आपसे जानना चाहेंगे रश्मि, कई बार ऐसा होता है जिस तरह से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, चाहे बच्ची माइनर हो चाहे मेजर हो, अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करती है वो बात एक अलग है। पर अगर कहीं ना कहीं अगर माता पिता को या उस कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन है तो उन चीज में जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना चाहिए, या ऐसा कोई कानून बनना जरूर चाहिए कि अगर कोई धर्म इस तरह की चीजें करता भी है, सबसे पहले उनके माता पिता की अनुमति बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कम्युनल इशू बनकर कहीं ना कहीं भाईचारे पर बहुत बड़ा आघात साबित होती है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का विषय भी ये चीज है कि ऐसे कानून जरूर बनने चाहिए कि बच्चे अगर गलतियां भी कर जाते हैं या उनको यहाँ कहेंगे कि जबरन उनको ये चीज की जाती है, पर अगर जब तक माता पिता की अगर सख्त कानून बने जाएंगे तो ऐसी चीजें भी नहीं होंगी। रश्मि जी, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, पिछले दिनों में कानून पास किया गया यूपी में, मध्य प्रदेश में, इसी इशू को लेकर। कुछ बच्चियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, चाहे, क्योंकि आफ्टर 18 आपके पास राइट है कि आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबरन नहीं करवा सकते आप उसको रिलीजन एक्सेप्ट। मगर अगर बच्ची अपनी मर्जी से कोई रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर इसको क्रिमिनल एंगल दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि पब्लिक इतनी अवेयर है, पब्लिक इस इशू पर आपस में भाईचारा खत्म नहीं करेगी। जिस तरह से रजनी जी, जो हमारे सिख जो बहनों की जिस तरह से कहा गया था, एक बेटी की वापस लाके शादी भी कर देगी, क्योंकि माता पिता की अनुमति बहुत ही जरूरी है, खास करके इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट या इंटर कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम समुदाय ने भी सपोर्ट किया है। हम नहीं कहते, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की बात करें, गुलदस्ते की बात है, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी हैं। अगर वाकई किसी ने गलत किया है, अगर वाकई 18 साल की बच्ची की शादी 55 साल के अगर व्यक्ति के साथ की जाती है तो कोई भी नॉन एक्सेप्टेबल है, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से माँ बाप अगर ताल्लुक रखते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर रजनी जी देखा जाए, इन्हीं चीज़ों को कम्युनिटी इशू बनाकर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है, कुछ ऐसी ताकतें भी कोशिश करती हैं बीच में। उसी पे मैं आपको बात ले जाना चाहती हूँ कि इसके लिए लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है, जैसे यूपी में कानून बनाया गया है कि भाई अगर बच्ची अपनी मर्जी से जबरन उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसकी शादी किसी अपने से बड़े से की जाती है, तो कम से कम उसके पेरेंट्स की रजामंदी ली जाए। बिल्कुल, उनको पूरा पता होना चाहिए कि हमारी बच्ची क्या एक्टिविटी कर रही है, और अगर ज़बरदस्ती भी ऐसी कोई सामने वारदात आती है तो उसको सज़ा का प्रावधान भी वहाँ पर दिया गया है। 5 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान वहाँ पर रखा गया है। और मैं चाहती हूँ, मैं क्या, हर महिला ये चाहेगी कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स ना हो। बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो महिलाओं के हक में हो चाहे पुरुषों के हक में। बिल्कुल, ताकि क्लैरिटी सामने आए कि क्या कहीं पुरुषों की गलती है कि महिलाओं की गलती है। हम एक तरफा स्टोरी को समझकर पुरुष को ही गलती नहीं मान सकते, पुरुष के ही दोष नहीं समझ सकते। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वो महिला कुछ ऐसा तो नहीं बोल रही। तो ऐसा ये सब समझने की ज़रूरत है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में ये सब इस टाइम है। आप और मैं बैठ के मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल पर काम होना है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करना है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस बच्ची की परिवार को, और लगातार आप देख रहे हैं कि आफ्टर माइग्रेशन भी सरदार वहां पर रह रहे हैं। अगर वहां पर रहने लायक माहौल नहीं होता तो वो कब का वहां से माइग्रेंट होके यहाँ आ गए होते। काफी अच्छा भाईचारा है जी, बिल्कुल, कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का काफी देखने को मिल रहा है, सभी का आपस में बहुत भाईचारा है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का मुसलमानों के साथ भाईचारा है। आप लोग खुद देखते हैं, मीडिया में कवरेज करते हैं, हमारे जम्मू में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम भाई रह रहे हैं, हम कश्मीर में जाते हैं
तो वहां पे मुस्लिम एरिया में हम लोग जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है, की कोशिश की जाती है ताकि माहौल खराब हो, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। रजनी जी, एक और चीज बात आपसे करूंगी क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, जिससे आज हमने तभी आपको लिया क्योंकि आप बड़ी एक सुलझी हुई महिला हैं और अच्छा छवि रखती हैं सियासत में। तो ये सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटर रिलीजन, इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट मैरिज होती है। अगर मैरिज अच्छी चल रही है, आपस में लड़की खुश है, लड़का खुश है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी। अगर ज़रा सी भी परेशानी आती है तो उसी चीज़ को एक कम्युनल रंग दे के बाहर आया जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी हाल ही में कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, उस चीज़ को भी हम कहेंगे लव जिहाद का नाम दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई लड़की के साथ गलत होता है, क्या वो लड़की वेट करती रहेगी कोई और स्टोरी हमारे सामने आए तब मैं आवाज़ उठाऊंगी? क्योंकि हमें ज़रूरत है रजनी जी रियलिटी को जानने की, ताकि किसी मासूम व्यक्ति को परेशानी में या उनको सज़ा ना हो जाए, या कोई महिला जो किसी और को आरोप थोप रही है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो सही में विक्टिम होती हैं वो इंसाफ से वंचित रह जाती हैं। ये बड़ा ही इस पर विचार करने की कोशिश रहती है। क्यों ऐसा होता है रजनी जी? जब आप शादी करते हैं तो अगर आप खुश हैं ठीक है, अगर आप खुश नहीं हैं तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। रश्मि जी, आपकी जो मीडिया की कवरेज रहती है ना, बड़ी सच्चाई के ऊपर बेबाक तरीके की कवरेज रहती है। मैं फैन हूँ आपकी मीडिया के नाते। धन्यवाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप महिलाओं की जो सच्चाई है वो सामने समाज में लाती हैं। बिल्कुल। जैसी आपने बात बताई, कल वीडियो एक वायरल हुआ, मैंने भी वो वीडियो देखा है। मुझे लगता है कि जब वो शादी करती हैं, किसी भी कम्युनिटी में करती हैं, तो अपनी मर्जी से शादी करती हैं। अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है तो उसको हैंडल करने का जिम्मा भी उनको खुद ही होता है। तो अगर उनको लगता है कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो वो इतना वेट क्यों करती हैं कि कोई और स्टोरी सामने आएगी तो मैं अपनी स्टोरी को उजागर करूंगी? अगर उसको दर्द है या पीड़ा है तो वो उसी टाइम जब फेस कर रही है उसी टाइम उसको रिपोर्ट करें। अजमत पर ससुराल में कहीं और अगर किसी की गलत नजर है तो वो तो उस समय आवाज उठानी चाहिए। तो इतनी देर बर्दाश्त किया कि इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं ना। अगर किसी के फादर इन लॉ ने उसको कुछ ऐसा बोला, कुछ गलत लैंग्वेज यूज की, या उसके हस्बैंड ने कहा कि कंप्रोमाइज कर लो, तो मुझे लगता है कोई महिला ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसी टाइम उसको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी अपने फादर इन लॉ के और हस्बैंड के अगेंस्ट। तो इतनी देर बाद 2 स्टोरियां आने के बाद उसको अपनी स्टोरी याद आई कि मुझे भी अपनी स्टोरी आगे लानी चाहिए। तो अगर उसकी स्टोरी जेन्युइन है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पूरी वेरिफिकेशन करेगी, क्योंकि पुलिस भी हमारे काम कर रही है यहाँ पर बैठ के। तो पुलिस अगर देखेगी कि ये जेन्युइन केस है तो उस पर पूरा निपटारा किया जाएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है रजनी जी, बात कुछ और होती है तो उसको दिखाया किसी और तरीके से जाता है। ये भी बड़ी मैं वही कहना चाहती हूँ कि आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम महिलाएं सारी सही की बात रख सकती हैं। अब पुरुष भी कहाँ जाएंगे? पुरुषों के लिए भी ऐसा दुविधा हुई है कि भाई वो बात अपनी रखें तो रखें कहाँ। बेशक आपको उम्मीद होगी कि मैं महिलाओं तो महिलाओं की बात करूंगी, मगर मैं जेन्युइन बात करूंगी रश्मि जी। जहां महिलाएं गलत होंगी मैं महिलाओं की गलत होने की भी बात करूंगी, जहां पुरुषों के साथ जाती हो रही होगी मैं पुरुषों की भी बात करूंगी। तो इनको पूरा वेरीफाई करके, चाहे मैं अपने कश्मीर भाइयों की बात करूं और सिख भाइयों की जिनकी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, या हमारी जो कल की वीडियो यहाँ उधमपुर की जो हुई है वो वायरल हुई, तो उसके साथ गलत हो रहा है, इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करके देखें कि सच्चाई है क्या, तो उन बच्चियों को इंसाफ मिले। अगर लड़कों का कसूर नहीं है तो लड़कों को भी इंसाफ मिले। ये मैं कहना चाहूंगी। होता है कि अगर वाकई किसी ने जबरन धर्म परिवर्तन किया है, जिस तरह से कहा गया था गन पॉइंट पे, तो वाकई अगर जो लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई और लड़कियों को इंसाफ भी मिल रहा है। एक बात बोलना चाहूंगी कि कल जो वीडियो वायरल हुई है उसमें लड़की ने मेंशन किया है कि उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। उसको कहा गया कि आपको आजादी है, आप जो जगाएं, आप या जो भी लड़की को कहा गया था अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। तो अगर आपको तकलीफ थी, तकलीफ आपको पहले बता देनी चाहिए थी। इतना वेट करने का कोई भी महिला नहीं इतना वेट कर सकती, जो मुझे वहां पर थोड़ा सा लग रहा है जी। क्योंकि हाँ बिल्कुल वीडियो में साफ तौर पर बताया गया, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे तथ्य रजनी जी आए हैं, समय आने पर हम वो तथ्यों को भी सामने लेकर आएंगे जरूर उस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से, क्योंकि बार बार हम तभी रजनी जी से आप बात करें क्योंकि ये बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर बात करती हैं, क्योंकि जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी की तरह चलते, दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। तो दोनों को अगर बराबरी का दर्जा दिया गया है तो इंसाफ भी बराबरी का मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें लगातार पुरुषों के भी, अपने भाइयों के भी मैसेजेस आ रहे थे कि महिलाओं के लिए तो वुमेन सेल बने हैं, पर क्या कोई मेन सेल बना है जहां जाके पुरुष भी अपनी गुहार लगा सके। तो तभी हमने आज इस विषय में आपसे बात करने की कोशिश की जी कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने भाइयों के साथ भी, जहां हम अपनी महिलाओं बहनों के साथ हैं, हम उन पुरुषों के साथ भी, अगर कोई वाकई विक्टिम है जहां पर महिला ही गलत करती है, कि हम ये नहीं कहते कि सारी महिलाएं गलत है,
क्योंकि आज का ये विषय हमारा इसीलिए था रजनी जी से बात करने का कि हम दोनों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, दोनों के हक की आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है कि अगर आप हम तक पहुंचते हैं। पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे, कहीं जगह ऐसा भी होता है कि महिलाएं भी अपने हकों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कहीं ऐसे लोगों पर, मासूम लोगों पर इल्ज़ाम लगाती थी या उनको किसी ना किसी केस में फंसा जाती है। पर कहीं जगह ऐसा भी होता है जो वाकई में विक्टिम होती है वो कहीं ना कहीं इंसाफ से वंचित रह जाती हैं। पर कहीं ना कहीं जो पुरुष है वो भी गलत होते हैं। तो ये चीज़ों को हम समाज में मिलकर सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि रजनी जी इसको कम्युनल इशू बनाएं, ना कि इनको सियासी रंग देने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो समाज में नफरत ही फैलेगी, प्यार नहीं फैलेगा। तो आपका और हमारा मकसद ही प्यार फैलाने का। तो क्या कहेंगी माता पिता को और बच्चियों को, और खास करके हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, किस तरह के कानून बनने चाहिए ताकि अगर बच्ची शादी करती, चाहे वो इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, इंटर कम्युनिटी हो, कम से कम पेरेंट्स की अनुमति, उनकी हाँ होना बहुत ही अनिवार्य हो जानी चाहिए। रश्मि जी, आपके माध्यम से मैं संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारा जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। इसमें हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर से जब ये हिंदू मुस्लिम इस तरीके के इश्यूज होते हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी लोग आगे हैं। इसमें इंटरनेशनल पावर्स भी बीच में आ जाती हैं, पाकिस्तान का भी रोल इसमें आ जाता है। और इसमें हम जब एक बार ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा तो उसको संभालना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये दिलों में नफरतों की दीवारें, वो दिलों में नफरत पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर आज का यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं रह रहा, काफ़ी सालों से यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रह रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन छोटी छोटी वारदातों से हमारे दिलों में गैप नहीं आ सकेगी। जैसा प्यार हमारा बना हुआ था वैसा प्यार बना रहेगा। हम क्योंकि मुसलमानों के साथ भी इकट्ठे बैठे उठे हुए हैं, परवरिश हमारी कश्मीर में भी हुई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। जैसे यूपी में, मध्य प्रदेश में मैं नाम इसको देना नहीं चाहूँगी, मगर लव जिहाद के नाम पे जो कानून बनाए गए हैं वहाँ पर, अगर ऐसे कोई लव जिहाद के केसेस हमारे जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग ज़िलों में मिल रहे हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करते हुए क्या रियलिटी में वो लव जिहाद के केसेस हैं कि उसको कम्युनल किसी भी धर्म के हो, यानी जरूरी नहीं हम कहते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि कोई अगर हिंदू लड़की कन्वर्ट होती है मुस्लिम धर्म या मुस्लिम कोई हिंदू में कन्वर्ट होती है, दिक्कतें हर जगह आती है रजनी जी। देखिए कुछ कई हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं कि जब हम कभी ऐसी मिसालें लेकर आएंगे तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। पर कोशिश यही करते हैं कि हम नफरतों की दीवारों को ना बढ़ाएं या नफरत ना फैलाएं, ऐसी चीज़ें लाएं समाज में कि जिनसे लोग सीखें और साथ ही साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हिंदू मुस्लिम आपस में मैरिज करके आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा परिवार, फलता फूलता परिवार उनका देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम मैरिज करें और उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ही होता है। हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाए और जबरन उसकी 18 साल की बच्ची को 60 साल के आदमी के साथ शादी करवा दी जाए तो उसकी हम निंदा करते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता था कि आप जबरन किसी को कहेंगे धर्म पर, क्योंकि जो भी चीजें होती मन से की जाती हैं। अगर किसी का मन ही उस चीज में, जबरदस्ती कहाँ से कर सकते हैं आप? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, मगर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं बीच में। हो सकता है कि कोई 2-4 लोग ऐसे हों कि वो जबरदस्ती उस बच्ची के साथ जबरन कुछ ऐसा वारदात देने की कोशिश करें, तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें मेन जो है यहाँ पर हमें ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इन लोगों की भी नकेल कसी जाए जो यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो रुके। जी, धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रजनी सेठी जो कि भाजपा की स्पोक्स पर्सन है। पर आज एक महिला होने के नाते इनके क्या विचार थे कि कई बार ऐसा भी होता है जो हमने कैप्शन में लिखा है, और शुरू से हमने कहा कि हमें किसी भी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने की इस वीडियो में कोशिश नहीं की, ना ही हम कभी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं। हर धर्म की इज्जत कीजिए, बेशक मानिए अपना, हमारा यही कहना बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहते हैं कि नफरतों की दीवारों को तोड़िए, प्यार मोहब्बत है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की बात करें, गर्व है हमें, हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक फूल में सजे, एक वास में सजे गुलदस्ते की तरह है, जिसमें भांति भांति के फूल हैं, अलग अलग खुशबू हैं, पर सजते वो एक ही गुलदस्ते में। और उम्मीद करते हैं हमारी जनता जो भी इस समय हमें देख रही है, अगर आप लोगों की कोई वीक क्वेरीज हो, अगर हमारे पुरुष भाई बहनें देख रही हैं, जो भी देख रही हैं, किसी को भी किसी तरह की भी दिक्कत हो, आप हमें ज़रूर संपर्क करिए। क्योंकि जब भी हम कोई स्टोरी करते हैं, स्टोरी के एंड में ज़रूर कहते हैं कि अगर हमने एक पक्ष रखा, अगर दूसरा पक्ष हम तक
अप्रोच करना चाहता, हम तक हमारे माध्यम से अपनी बात रखना चाहता, तो उन लोगों का भी वेलकम है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है दोनों पक्षों की बात सुनना। तो अगर कोई नहीं देना चाहता तो हम उसको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अगर कोई देना चाहता है अपना वर्जन, तो आप लोगों के लिए भी हम पूरी खुले दिल से आपकी बात भी प्रशासन और सरकार और खास करके आम जनता तक रखेंगे। दर्शकों, ये आज का विषय था जो हमने विषय को जो डिस्कस भी किया, और कहीं ना कहीं आम जनता भी समझ चुकी होगी कि कई ऐसी ताकतें हैं जो आपसी भाईचारे को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में धर्म की बात को करके कहीं ना कहीं सियासी अपनी रोटियां सेकने के माध्यम से आम जनता में एक नफरत की दीवार खड़ना चाहती। पर हम सैल्यूट करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की जनता को, जिन्होंने बड़े धैर्य से और प्यार से हर सेंसिटिव इशू को सुलझाया भी, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले में। बेटियां सबकी साझी होती हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बेटी को देवी का रूप दिया जाता है और मुस्लिम में खुदा की रहमत। और कोशिश करेंगे किसी की बेटी के साथ गलत ना हो, और किसी की बेटी के साथ गलत करने की सोचे भी ना। तो इसी सोच के साथ हम अभी आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।